देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। यूपी में सियासत चरम पर है। गठबंधन के गुनाभाग की राजनीति भी खूब चल रही है। कहीं बात बन रही है और कहीं बात बनते बनते रह जा रही है। अखिलेश यादव एक तरफ तो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके यूपी में बीजेपी की विदाई करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरह सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में वोट के मामले में जिसका कंधा मजबूत है, उसके साथ ही अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिला रहे हैं। दलितों पिछड़ों की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद भी सपा से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद में वो नजर नहीं आया जो राजभर में दिखा। भारत माता की। चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पूरी यूपी इस समय युद्ध भूमि में तब्दील है। दांव पर लगी है यूपी की सत्ता और हर कोई जीतना चाहता है जनता का दिल। और जनता का दिल जीतने के लिए सारी पार्टियां वो कोशिश कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। बात चाहे दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने की हो या फिर सत्ता की राह आसान बनाने के लिए किसी पार्टी के साथ गठबंधन की। इस समय यूपी में वो सारे दाव आजमाए जा रहे हैं जो किसी भी पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा। लेकिन बात जनता का दिल जीतने की है तो यूपी में ये दिल जातियों पर आकर अटक गया है। और जिस नेता के साथ उसके जाति वालों का दिल जितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसके साथ दिल मिलाने को राजनीतिक पार्टियां उतनी ही लालायित है। हालांकि कुछ पार्टियों के साथ दिल मिलाने में भी संकोच कर रही हैं। राजनीतिक पार्टी सपा, जो सभी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने की बात करती रही है, वो चुनाव आते ही चूजी हो गई है। एक तरफ वो ओवैसी के साथ ये कहकर गठबंधन करने को मना करती है कि जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वो उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दलितों के नए नवेले नेता चंद्रशेखर से वो मुलाकात करती है, बात करती है, लेकिन हाथ मिलाने के लिए फोन करने की बात करके एक मिस्ड कॉल तक नहीं देती और बिना बोले कह देती है कि तुम्हारे साथ दलितों का इतना दिल भी नहीं जुड़ा जो उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाए। चंद्रशेखर आजाद दलितों के हक की बात करते हैं। वो बात अलग है कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती उन्हें दलित नेता के रूप में स्वीकार भी नहीं करना चाहती। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि चंद्रशेखर को दलितों का साथ नहीं मिल रहा। नई पीढ़ी के दलित चंद्रशेखर की तरफ झुकाव रखते हैं और उनकी रैलियां भी इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि चंद्रशेखर दलितों के बीच लोकप्रिय हैं। चंद्रशेखर फिलहाल बीजेपी विरोधी नेताओं में से एक हैं। वो किसी भी तरह से बीजेपी को यूपी की सत्ता से उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं और इसके लिए वो सपा के साथ हाथ मिलाने खुद चलकर अखिलेश के पास गए। कई दिनों तक ये बातचीत भी की, लेकिन अखिलेश को चंद्रशेखर के साथ गठबंधन का सौदा कुछ फायदेमंद नहीं लगा और उन्होंने फोन करने की बात कह के चंद्रशेखर को किनारे कर दिया। चंद्रशेखर इंतजार करते रह गए और सपा मुखिया सफाई के साथ आगे निकल गए। फिर क्या था, अगर सहयोगी नहीं तो विरोधी तो बना ही जा सकता है और चंद्रशेखर ने भी अखिलेश पर दलित विरोधी का आरोप मढ़ दिया। फिर क्या था, अगर सहयोगी नहीं तो विरोधी तो बना ही जा सकता है और चंद्रशेखर ने भी अखिलेश पर दलित विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया। चंद्रशेखर ने कहा, मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं, दो बार तिहाड़ जेल जाकर आ चुका हूं। अखिलेश ने दलितों की लीडरशिप को नकार दिया है और अब दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा।